हमारा कुछ इनकम्प्लीट काम था, उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने रेट निकाला था बेटा, रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट होता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन आपको देगा। उसके बाद हमने इसके लिए के निकाला था बेटा, के का फॉर्मूला हमारे पास था 2.303 बाई टी log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए बाय ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स को हमने सीटी भी लिख दिया था, सीटी वो कंसंट्रेशन थी जो एक टाइम के बाद कंटेनर में लेफ्ट होगी। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स वो कंसंट्रेशन है जो किसी टाइम टी में कंज्यूम हो चुकी है रिएक्टेंट की। उसके बाद बेटा हमने इसका टी हाफ भी निकाला था। टी हाफ हमारे पास आया था एक्स, एक्स को ए बाई 2 पुट किया था तो यहाँ से आया था 0.693 बाई के। ये चीजें हम निकाल चुके हैं। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया था, ठीक है। अब हमारे पास हम इसमें निकालना चाहते हैं टी एक्स परसेंट। एक्स परसेंट का मतलब कितना परसेंट हो सकता है, 20%, 30%, 40%। एक्स का मतलब पहले तो आप समझिए, यहाँ पे जो भी चीज लिख रखी इसका मतलब इतनी चीज कंज्यूम हो चुकी है। मान लो मैं यहाँ पे टी 75 लिख देता हूँ तो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। टी एक्स परसेंट में निकालने की ट्राई करता हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास एक के का हमने एक फॉर्मूला लिया, के इक्वल टू आपने कहा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं किसी भी परसेंटेज के लिए 2.303 टी log ऑफ, log के ब्रैकेट में स्टार्ट है इनिशियल कंसंट्रेशन ए बाय ए माइनस मैं कहता हूं उसका एक्स परसेंट चला गया, ए का एक्स परसेंट चला गया बेटा, एक्स परसेंट चला गया। एक्स वो चीज होती है जो चली जाए, ए का एक्स परसेंट चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ए को कॉमन लो बेटा, ऊपर नीचे ए से ए कैंसिल आउट, 100 माइनस एक्स, 100 ऊपर चला जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला ये बनेगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ 100 बाई 100 माइनस एक्स। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये भी बेटा के का। जीरो ऑर्डर एक अलग तरह का ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर एक अलग तरह का ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने कहा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास ये था के इक्वल टू 2.303 बाई टी, के इक्वल टू बेटा 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स परसेंट चला गया। एक्स वो कंसंट्रेशन है जो चलेगी, मान लो 75% चला गया, 25% चला गया, एक्स परसेंट चला गया तो मैंने ए का एक्स परसेंट निकाल दिया, बाकी कंसंट्रेशन बच गई। ए से ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 100 माइनस एक्स, 100 ऊपर चला गया तो के का फॉर्मूला बना 2.303 बाई टी log ऑफ 100 बाई 100 माइनस एक्स। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी दे रखी है ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि देख सकते हो बेटा ए से ए तो ऊपर नीचे कटेगा, ए से ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा। फिर से मैं मेरी बात को बताता हूं आपको। हमने कहा कि हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर हमने स्टार्ट किया था, उसके लिए रेट था, रेट हमने कहा के इक्वल टू ए। कई बार हम के निकाल लेंगे, हमारे से रेट पूछेगा तो के निकाल करके यहाँ पुट कर देना। हाँ, ध्यान रहे इस बात का कि ए वो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी जिस टाइम के ऊपर रेट पूछा गया है। ए हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखना, इनिशियल रेट पूछा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, लेकिन किसी 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद अगर रेट पूछता है तो कंसंट्रेशन भी उस टाइम जो कंटेनर में लेफ्ट है ए माइनस एक्स, जो कंटेनर में लेफ्ट है वो होगा बेटा ए। यहाँ पे के का फॉर्मूला आपके सामने है 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के अंदर आपने एक्स को ए बाई 2 किया, ए से ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 2.303 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.693 बाई की। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आपसे पूछता हूँ बेटा। मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया, जो मेन फॉर्मूला है वो तो ये है बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला ये तो हमेशा लगेगा, ये तो सदाबहार फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना जो ये है, लेकिन उसके अलावा टाइम बचाने के लिए आप अलग अलग फॉर्मूले याद करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेन फॉर्मूला तो यही है के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है।
कितने परसेंट चला गया, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आप मुझे करके दिखाओ बेटा। मैं आपसे एक रेशियो पूछता हूँ, टी टी बेटा 75% कितने टाइम्स होगा टी 50% का? टी 50% का मैंने आपसे पूछा है, टी 75% कितने टाइम्स होगा टी 50% का? मान लो कि किसी कंसंट्रेशन को हाफ होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम्स लगेगा? मीन्स इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये बात मुझे बताओ। टी 75% कितने टाइम्स होगा टी 50% का? बताओ बेटा, निकाल करके सोल्व करो। टी पर एक्स 2 परसेंट टाइम्स। का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। टू टाइम्स। अंकित कुमार ने 2 टाइम्स। और बच्चे भी बताओ बेटा, अगर आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई तो आप बोल देना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर होता है इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। और बच्चे भी बताओ, टी 75% डिवाइड बाई टी 50% का रेशियो क्या होगा? या टी 75%, कहने का मतलब एक रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगा, जिसको हमने टी 50% बोला, तो उसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये बात आपको बतानी है बेटा। 75% कंप्लीट होने में टाइम लगा, टी 50% वो आपको दे सकता है 10 मिनट 20 मिनट। 75% कंप्लीट होने में 50% का कितने टाइम्स लगेगा? एक बच्चे ने ही इसका आंसर दिया बेटा अब तक तो केवल। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप ठीक है। 2 टाइम्स सौरव कुमार, ठीक है बेटा, आप इसकी कैलकुलेशन करो। या तो ये बात आपको सही तरीके से समझ में नहीं आई, या फिर आप बच्चे नीट के ज्यादा हैं, इसका मतलब आप कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2 बच्चों ने आंसर दिया, अगर और किसी के पास कोई आंसर है तो बताओ बेटा 1 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि जूम पे अपने को लिमिटेड सा टाइम मिलता है। ये रेड वाला एरो बेटा आप रिमूव करो। ठीक है बेटा, इसको मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास, हमें सबसे पहले एक बात नोट कर लेना, एक आपको केवल के का फॉर्मूला आना चाहिए। के का फॉर्मूला अगर आपको आता तो बेटा आप फर्स्ट ऑर्डर पे कोई भी न्यूमेरिकल हो, हाफ लाइफ, 75%, 50% सब निकाल सकते हैं। एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टी एक्स परसेंट इक्वल होता है 2.303 बाई टी, log ऑफ 100 बाई 100 माइनस एक्स। इसी के अंदर एक बार तो आप x को कितना पुट कर देते 50, और एक बार x को कितना पुट कर देते बेटा 75, आपका आंसर आ जाता। जो फॉर्मूला था टी एक्स परसेंट का, वो था टी एक्स परसेंट किसके इक्वल था 2.303 बाई के तो कभी बदलता नहीं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता अगर रेशियो निकालते। log ऑफ 100 बाई 100 माइनस, एक बार तो 75 कर देते और एक बार 100 बाई 100 माइनस 50 कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन मान लो आपको तो फॉर्मूले याद ही नहीं रहते, मान लो कि आपको तो फॉर्मूले याद ही नहीं रहते, तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक ही रामबाण है, केवल के का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। के इक्वल टू 2.303 बाई टी। ठीक है बेटा, टी log ऑफ आपके पास a बाई ए माइनस एक्स, एक फॉर्मूला ये है a बाई ए माइनस एक्स। इसी को बेटा देखो मैं k निकालता हूँ, k इक्वल टू 2.303 बाई टी, मुझे एक बार कितना चाहिए 75%, मैंने टी 75% लिख दिया, उसके लिए जो टाइम लगा उसको हमने टी 75% मान दिया। log ऑफ, अब देखो a को आप कुछ भी लो, मेरी बात को देखो बेटा ध्यान समझना, a बाई ए माइनस उसका कितने परसेंट गया, ए का कितने परसेंट गया 75%, तो ये ए हमेशा ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा फर्स्ट ऑर्डर में, ए बाहर लोगे ए से कट जाएगा, तो कितना बचेगा 100 बाई 100 माइनस 75। देख लो बेटा,
log के ब्रैकेट में मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने अलग से बता दिया, log ऑफ a बाय a माइनस एक्स। एक्स वो चीज होती है जितने परसेंट चला गया, a माइनस 75% चला गया, तो a का 75% मैंने लिख दिया। a को कॉमन लिया, a से a ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 100 को बेटा ऊपर भेज दिया, तो नीचे बचा 100 बाय 100 माइनस 75 मीन्स 100 बाय 25 मीन्स 4 बचा बेटा। ठीक है, अगर 4 बचा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। k इक्वल टू 2.303 बाई t 75%, लोग 100 बाय 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 25, तो कैंसिल आउट होके 4 बचा। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखोगे। अब इस 4 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k इक्वल टू 2.303 बाय टी 75%, log 4 को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी, पावर को मैं बेटा आगे ले आया 2 और log 2, यहाँ बचा log 2। ठीक है, अब 50% के लिए कितना टाइम लगा, k इक्वल टू 2.303 बाय टी 50%, टी 50% लिखो बेटा, यहाँ पे log ऑफ फिर से a बाय a माइनस एक्स, a बाय a माइनस एक्स, एक्स एक्स वो चीज होती जो चली गई, तो कितनी चलेगी, a का कितने परसेंट चला गया बेटा, a का 50% चला गया, यानी कि a इंटू 50 बाई 100 ये x है, x वो चीज होती जो चली गई, तो 50% चला गया किसका, a का। अब a से a फिर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, इसको कॉमन लेते हो बाहर, 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा 100 बाई 50, और 100 बाई 50 कितना होता है 2, तो यहाँ लिख दिया 2। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें निकालना है टी 75% बाई टी 55%। ये क्या होता है, ये जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन से टाइम से वेरी नहीं करता, वो तो कभी कभी टेम्परेचर के लिए बदलता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, मींस के बदलने वाला नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। के से बेटा के कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट, log 2 से बेटा log 2 कैंसिल आउट। अब देखो ऊपर क्या बचा है 2 बाई टी 75%, और इधर क्या बचा है 1 बाई टी 50%। देखो बेटा क्या बचा हुआ है हमारे पास, उधर बचा हुआ है 2 बाई टी 75%, के से के कैंसिल आउट हो चुका है, और इधर कितना बचा है बेटा टी 50%, 50% को इधर ले जाओ, 75% को उधर ले जाओ बेटा, टी 75% कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, 50% का 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा 75%। ठीक है बेटा, पूजा राजपूत क्लियर है सर, थैंक्स बेटा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मैं फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं, मान लो कि आपको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कोई ज्यादा चीज समझ में नहीं आ पा रही, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, के का फॉर्मूला। इस के फॉर्मूले से आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हो, इस के फॉर्मूले से आप 75%, 50% सब कुछ यहीं से निकलेगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रहे, ये a बाई ए माइनस एक्स है क्या, ये पता होना चाहिए। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स वो चीज है जो चली गई, तो कितनी चली गई, उसने कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, उसका 75% चला गया, तो ए माइनस मुझे यहाँ एक्स लिखना था। अब एक्स मेरे लिए क्या है, ए का 75% चला गया, मान लो 100 मोल थे, 100 का 75% चला गया, तो कितना चला गया बेटा 75 मोल चले गए, तो वही मैंने लिखा 100 माइनस 75। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देता हूँ, उस पर आप ट्राई करना, 3 4 5 न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, होनी भी चाहिए। एक रिएक्शन है बेटा, इसमें आपको टी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई, और उसको कितने टाइम डिवाइड बाई टी 50%, इसका रेशियो बताओ कितना आएगा बेटा, रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने के लिए कितने टाइम्स होगा 50% का, ये बताओ बेटा। टी 99.9% कितना टाइम्स लेगी 50% का हाफ लाइफ का। मैं तब तक चैट में देख लेता हूँ कुछ है तो, ये बताओ बेटा आप लोग। स्नेह पटेल, थैंक्स बेटा, 13 टाइम्स। ठीक है, देखते हैं। 10 टाइम्स अंकित कुमार, देखते हैं बेटा।
देखते हैं, मैं भी आपके सामने निकालूंगा, मेरे भी याद नहीं है ऐसी। 9900 बाय 0.1, 0.1 10 टाइम्स 100 में से 99 गया, 0.1, 0.1 का 1 ऊपर चला गया, 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हुआ ना, 3 बाय लोग 2, देखते हैं बेटा 10 टाइम्स। ठीक है, इसके अंदर 10 टाइम्स का भी बच्चों का है। सबसे बड़ी बात है, आंसर सही हो या ना, आपने रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब कुछ चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल में रिस्पॉन्स ही नहीं था। 10 टाइम्स मोस्टली बच्चों का, देखते हैं बेटा इसको, इस चीज को हम देखते हैं कितने टाइम्स क्या आएगा ये। मेरे पास सबसे पहले मुझे टी 99.9%, उसके लिए मैं के का फॉर्मूला लिखता हूँ। के होता है बेटा 2.303, 2.303 बाय के, log ऑफ, log के ब्रैकेट में जाएगा 100 बाय 100 माइनस 99, 100 माइनस एक्स, एक्स 100 का 99% चला गया, तो यहाँ बचा 0.1, 0.1। और दूसरी तरफ 50% के लिए लिखता हूँ बेटा, क्योंकि आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स दिया तभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करके लिख रहा हूँ। ये रेड वाला साइन हटाओ बेटा। टी 50%, टी 50% में आ जाएगा 2.303 बाय टी बाय के, यहाँ पे आ जाएगा बेटा log 2, log 2, 10 टाइम्स सही लग रहा है मुझे ये, log 2। ठीक है बेटा, अगर इसको हम सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो 2 इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे जब इनको डिवाइड करेंगे तो 2.303 के से ये कैंसिल आउट, टी 99.9% डिवाइड बाय टी 50%, ये बना। देखो इस 0.1 को ऊपर भेज दो, 0.1 को ऊपर भेज दोगे तो ये बन जाएगा 1000, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 को 3 आगे ले आओ, 3 log 10, और log 10 कितना होता है बेटा 1, log 10 हो, देखो मेरी बात समझो, 0.1 है, 1 बाय 10 इसको लिखो, 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया तो इसको लिख दिया आपने 1000, 1000 को लिख दिया 10 की पावर 3, पावर को आगे लिया 3 log 10, log 10 होता है 1, तो ये बचा 3, डिवाइड बाय में है log 2, अरे इसको हटाओ बेटा, अब ये जो रेड किया आपने, log 2 होता है बेटा 0.3, log 2 होता है 0.3, 0.3 को 3 बाय 0.3 को आप लिख सकते हो 3 बाय 10, मीन्स इसको आप 10 को डेसिमल को 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 आपका आंसर सही है। देखो फिर से मैं मेरी बात को समझाता हूँ, आपने लिखा टी 99.9%, इसका फॉर्मूला लिखा 2.303 बाय के, log ऑफ 100 बाय 100 माइनस 100 का जो x परसेंट आपने निकाला 99.9, 100 में से 99.9 को माइनस किया 0.1, इसको बेटा 1 को ऊपर भेज दिया, तो ये हमारे पास 1000 बना। 1000 को आपने लिखा 10 की पावर 3, पावर को आगे ले आए 10 की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी 3 बेटा, 3 log 10, log 10 होता है 1। ठीक इसी तरीके से log 2 की वैल्यू पुट की, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 0.3 को बेटा आपने ऊपर भेज दिया, 3 से पॉइंट से 3 से 3 कैंसिल आउट, log 10। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था एक बार, 60% को कंप्लीट होने में बेटा, 60% को कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% को कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं, तो बेटा 50% को कंप्लीट होने में कितना टाइम्स लगेगा सेम रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन कोई ए से बी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, उसके 60% कंप्लीशन के लिए 60 मिनट लगते हैं, तो 50% के लिए कितना टाइम्स लगेगा। ठीक इसी तरीके से इसको बताना है, बताओ बेटा। 60% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए 60 मिनट लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो 50% के लिए बेटा कितना टाइम लगेगा, बताओ देखो। 50% सालू टू ऑल, 50% क्या 50% बेटा, 50% के लिए कितना टाइम्स लगेगा, 50% के लिए 50% नहीं बेटा, 50% नहीं,
50 मिनट नहीं, 50 मिनट तो सारी दुनिया ही आंसर देगी, तभी तो उसने न्यूमेरिकल दिया। जिस बच्चे ने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है उसको एक बात पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। जैसे 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई, फिर 60 होगी, फिर 70 होगी, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो रिएक्शन को आगे चलने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे अभी आपने देखा कि 50% के लिए जो टाइम लगा था उसका 2 टाइम्स टाइम लगा था 75% के लिए। मान लो 50% के लिए 10 मिनट लगे थे, 50% के लिए मान लो 10 मिनट लगे थे, तो 75% के लिए कितना लगा था बेटा? उसका डबल 20 मिनट। इन पहले 50% तो चला गया केवल 10 मिनट पे, और अगला 25% 75% के लिए कितना टाइम लगा था? 20 मिनट। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली हुआ, कंसंट्रेशन कम हुई तो आगे आगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम स्पीड से जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। सर 1 आवर 50 मिनट नहीं बेटा, एक बात बताओ कि 60 मिनट, 60% कंप्लीशन के लिए तो 60 मिनट लगते हैं, तो 50% के लिए तो उससे कम ही लगेगा भाई। पहले 50% कंप्लीट हो गया, पहले 60% कंप्लीट होगी? पहले तो 50% ही होगी ना बेटा। 60% के लिए 60 मिनट लगी, तो 50% के लिए इतनी तो कॉमन सेंस हमारी कहती है कि 60 मिनट से तो कम लगेगा। आपको एक पेपर करेक्ट करना है, आपको पेपर को 60% क्लियर करने के लिए 60 मिनट लगे, तो 50% के लिए कितना लगेगा? 50% के लिए तो वही 50 मिनट लगेंगे, 40 लगेंगे, 55 लगेंगे, 59 लगेंगे, वो तो, लेकिन 60 से तो कम लगेंगे क्योंकि 60% तो बाद में आएगा। ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर बताओ फिलहाल सभी बच्चे। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि के का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो जैसे आपने 99.9 और 50 वाला 75 वाला निकाला, एज इट इज उसी पैटर्न पे इसको निकालो, आंसर आ जाएगा 70 मिनट। अरे आप लोगों का माइंड तो सही है क्या? रिद्धि सेठ एक बात बताओ बेटा, आपके पास एक पेपर है जो फर्स्ट ऑर्डर है, पेपर फर्स्ट ऑर्डर मान लो, पेपर को करेक्ट करना, आपके पास नीट का पेपर है, आपने 60, हाँ हर्ष या अच्छा नहीं, मैं पहले उसको बता दूं रिद्धि सेठ को। एक बात बताओ बेटा, मान लो कि आपने पेपर को 60% पेपर कंप्लीट कर दिया 60 मिनट में, तो 50% पेपर तो पहले कंप्लीट हो चुका ना 60% से, तो इसका मतलब उसको 60 मिनट से तो कम लगेगा। मैंने आपको कहा 60% कंप्लीट होता 60 मिनट में, तो 50% तो पहले ही कंप्लीट हो चुका, तो उसको 60 से कम मिनट लगी होंगी, चाहे उसको 59 मिनट लगी हो, चाहे उसको 50 लगी हो, चाहे उसको 55 लगी हो, चाहे उसको 46 लगी हो, कितनी भी लगी हो, लेकिन उसको टाइम 60 मिनट से तो कम लगेगा। पूजा 49.3, हर फ्रॉम हर्ष पटेल। देखो मैं इसका आंसर तो निकालूंगा अभी आपके सामने, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सामने जो अभी इसका आंसर मुझे जहां तक रिमाइंड है, शायद आप लोगों का मैच नहीं हो पा रहा, हर्ष पटेल जरूर उसके आसपास लग रहा है मुझे, फिर भी अब इसको निकालेंगे वो पता चलेगा अभी क्या कितना आंसर आएगा। सर 42 मिनट, देखते हैं बेटा क्या आंसर रहेगा। फिलहाल और बच्चे भी बताओ, 3-4 बच्चे घुमा रहे हैं इधर उधर, और बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा बेटा। 15 और 10 25 मिनट, जल्दी बताओ बेटा थोड़ा फास्ट। 46, ये आंसर मुझे सही लग रहा है, ये आंसर मुझे सही लग रहा है सनेहा का। ठीक है बेटा, मैं ट्राई करता हूँ, अगर आप बता सकते हो तो बताओ 5-10 सेकंड में, क्योंकि देखो एक एक के लिए तो 1 मिनट 2 मिनट ही होता है, अपने को 2-4 मिनट हो चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी। आंसर बताओ, और बच्चे भी बताओ बेटा, गलत ही बताओ, चाहे बताओ तो सही एक बार। ठीक है मैं बताता हूँ, एक और है चैट में, मैं देख, अरे ये आप साफ करो ये, 46 मिनट। ठीक है बेटा, अब देखो देखते हैं इसको। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास 46 देख लेते हैं बेटा, अगर इतना एग्जैक्ट होगा तो ये कि 60% के लिए जो टाइम लगेगा वो हमारे पास लगेगा बेटा 2.303 बाय के log ऑफ 100/100 - 60, 100 - 60 होगा बेटा 100/60 मीन्स 40, और दूसरी तरफ 46 मिनट, अमरजीत यादव।
ठीक है बेटा। टी 50% के लिए देख लेते हैं, हाफ लाइफ सभी को पता भी है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ 2.303 बाय के log 2। ये जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट, 10/4 बचा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2.303 से कैंसिल आउट, T60 ओवर T50। ये बेटा आप इसको रिमूव करो एक बार, इसको रिमूव करो बेटा जो ब्लैक पेन से किया आपने। ये जो भी कर रहा है मुझे यहाँ से पता चल रहा है, एंड आई मेक श्योर कि कौन है ये। गाइज ये सब मत करो, आपको लग रहा है बहुत स्मार्ट हो, अपनी स्मार्टनेस यहाँ पे मत दिखाओ। अब देखो बेटा T60 और T50 इसको सोल्व करते हैं। ये log 2 ऊपर हमारे पास है log 10/4, log 10/4 को लिख सकते हो बेटा 5/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ओवर log 2। अब इस केस में log 5/2 बाय log 2 ऐसा नहीं कर सकते। कई बच्चे देखो यहाँ पे भी मिस्टेक करेंगे बेटा, ये जो चीज है कई करेंगे लो, इसको लिख देंगे log 5 बाय log 2 और log 2 से log 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे। ध्यान में रहे, मैंने आपको जिस दिन log बताया था उस दिन एक बात बताई थी कि log में नीचे वैल्यू कभी भी नहीं रहती, log m बाय n होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो इस केस में log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 5 की वैल्यू सभी को पता है 0.7, माइनस log 2 कितना होता है 0.3, बाय में log 2 कितना होता है बेटा 0.3। तो यहाँ से log 7 log 0.7 माइनस 0.3 0.4, 0.4 बाय में 0.3। ठीक है बेटा, 0.4 बाय में 0.3 ये हमारा आ चुका है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 4/3 ये आ चुका है। log t 60% बाय में t 50% ये हमारे पास आया था बेटा 4/3। 60% के लिए 60 मिनट उसने दिया है, 60 बाय में 50% के लिए कितना टाइम लगेगा 4/3। तो यहाँ से अगर इसको अब सोल्व करते हैं तो ये जाएगा बेटा 15 पे 45 मिनट। थोड़ा सा 45 से वो मान सकते हैं अगर log की वैल्यू हम 0.69 लें, जो हमने 0.7 लिया था उसकी जगह 0.69 लें तो 45-46 के आसपास जो आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है बेटा, एक और बताओ आप मुझे, एक और मैं आपसे पूछता हूँ ये चीज, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। देखो बेटा T60% बाय T50%, T60% का फॉर्मूला लिखा के की हेल्प से, के का जो फॉर्मूला था, और हमने 50% के लिए लिखा हाफ लाइफ, log 2 की वैल्यू 0.3 पुट की, log 5 की वैल्यू एग्जैक्ट तो होती है 0.69, हमने इसको 0.7 लिया, उस बेस पे 45-46 के आसपास जो आपका आंसर रहेगा वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर T90% और T बेटा T90% और T75%, इसमें बताओ क्या रिलेशन आएगा। रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 75% का कितना टाइम्स लगेगा, रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 75% का कितने टाइम्स लगेगा, ये बताओ बेटा। फोर्टी सिक्स मत करो यार, हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है हर्ष पटेल। वन 1.67 देखते हैं बेटा। फाइव बाई थ्री
5/3 का मतलब भी 1.6 के आसपास ही हुआ। हाँ, इसका मतलब आपको बात तो मेरी समझ में आई एटलीस्ट ये अच्छे से। 1.66 ये आंसर अब तक सभी का सही है बेटा। 5/3 का मतलब भी नियरली 1.6 ही हुआ। सही है आपका ये बिल्कुल। हम्म, ठीक है बेटा। अब देखो टी 90% और टी 75% का रेशियो हमें चाहिए था। तो इस केस में अगर हम देखते हैं टी 75% और टी 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाय के log ऑफ 100/100 माइनस एक्स। वो फॉर्मूला मुझे याद है, आपको हो भी जाएगा, नहीं हो तो भी आप, मैंने आपको बताया के का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 100/100 माइनस एक्स को बेटा कितना लिख सकते हो, यहाँ पे 10 बचेगा, ये 100/100 माइनस एक्स, एक्स वो होता जो चला गया, 90% चला गया, मीन्स 10 बचा। और टी 50% में हम लिख सकते हैं 2.303 बाय के log ऑफ 100/50%, 50 बचा, तो ये तो log 2 हुआ बेटा। और ये हमारे पास हुआ, ये हुआ बेटा log 10 1। तो टी 90 किस किस का रेशियो था बेटा ये 1 मिनट में न्यूमेरिकल दोबारा से देख लेता हूँ। रेशियो हमारे पास था, सर इसका रेशियो था 75 बेटा, का था दोबारा से बता सकते हो क्या? सर, 90 और 75 का। 75 है। और लास्ट, अच्छा 75 का था, ठीक है, इस बच्चे ने बताया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो 7, अगर ये आपके, अगर इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 75% का था, तो इस केस में यहाँ पे 75 लिख सकते हैं। टी 75%, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2/k log 100/4, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ऊपर नीचे डिवाइड करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 10 log 10 होता है 1, log 10 जो होता है वो होता है बेटा 1, और टी 75% में नीचे बचा log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2, 2 log 2, log 2 होता है बेटा 0.3, इसको आपने जब सोल्व किया तो 1.66 आएगा। ठीक है, अब एक आपको, अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन एक चाहे आप यहाँ पे कर दो या घर पे, लेकिन इसके कंप्लीट करके लेके आना है। अगर आप लोगों को याद है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने रेट निकाला था, रेट कांस्टेंट निकाला था, हाफ लाइफ निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने निकाला, रेट निकाला बेटा, रेट कांस्टेंट निकाला, हाफ लाइफ निकाला। जीरो ऑर्डर में अगर जिन बच्चों ने इस लेक्चर को अटेंड किया था, एक बात पता होगी, 100% के लिए कितना टाइम था वो भी निकाला था, और वो याद, जहां तक मुझे याद है, ए बाय के होता था बेटा, क्योंकि ए नोट माइनस ए टी बाय के फॉर्मूला था, ए टी कुछ नहीं बचेगा, ए बाय के होता था। मुझे कहने का मतलब हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट होती थी एक फाइनाइट टाइम में। फर्स्ट ऑर्डर में 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये टास्क है बेटा आपके लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये बात आपको मुझे बतानी है। 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जो आज हमने काम किया एक बार देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने कहा जो रेट होता है के इंटू में रेट कांस्टेंट, एक रिएक्शन के लिए फाइंड आउट आप कर लेना, या दिया मिलेगा वहां से रेट बता सकते हैं। ध्यान रहेगा कंसंट्रेशन वही ली जाएगी जिस टाइम पे रेट पूछा गया। के का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। एक्स को लेकर के कंफ्यूजन नहीं है, अगर परसेंटेज में दे रखा है इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सर log 0 क्या होता है, log 0 तो बेटा इसमें log 0 नहीं बोलोगे, उसको 1/0 मैं बताऊंगा आपको। a इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ a बाई a माइनस एक्स। एक्स वो चीज होती है जो चली गई बेटा। हाफ लाइफ जो होता है वो हमने देखा, इसको एक्स को a/2 पुट किया, यहाँ से log 2 को हमने 0.3 पुट करके हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाया 0.693 बाई के। फिर उसके बाद हमने टी एक्स परसेंट को निकालना सीखा बेटा,
जब टी x% को हमने निकालना सीखा तो वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बना k का 2.303 बाई टी log ऑफ 100 बाई 100 माइनस x। x वो चीज है जो चली गई। अब डायरेक्ट यहाँ 75% चला गया तो डायरेक्ट 75 पुट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कहा एक हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा, वो फॉर्मूला था हमारे पास k का 2.303 बाई टी log ऑफ a बाई a माइनस x। लेकिन x वो चीज है बेटा जो चली गई, वो परसेंटेज में दे रखी तो परसेंटेज के अनुसार लिखी जाएगी। कोई बोले स्टार्टिंग में 10 मोल थे 4 मोल चले गए तो डायरेक्ट 4 लिखा जाएगा। x को आपको ध्यान से लिखना होता है। देन हमारे पास बेटा हमने चीजें की, थर्ड बोर्ड पे अगर आए हम एक न्यूमेरिकल किया हमने 75% वाला, वो मोस्टली बच्चों नहीं कर पाए थे। उसके बाद मैंने उसको समझाया, फिर आपने ज्यादातर किया। फिर हमने स्टार्टिंग में टी 75% 2 टाइम्स होता है 50% का, ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाए थे, इसको मैंने रिवाइज करवाया आपको किया। उसके बाद वाले जो भी आप कर पाए, फिर एक न्यूमेरिकल था कि 50% और 99.9 में कितना टाइम लगेगा, ये लगभग सभी बच्चों ने किया था। उसके बाद बेटा लास्ट में एक हमें टास्क दिया गया कि 100% के लिए कितना टाइम होगा, इसको आपको बना के लेके आना है। जो अब तक हमने किया है, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर में हमने जीरो ऑर्डर किया, फर्स्ट ऑर्डर किया। जीरो ऑर्डर के लिए रेट होता है कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। उसके बाद के का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए था ए नोट माइनस एटी बाई में टी। के का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए है 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है कांस्टेंट 0.693 बाई के, लेकिन जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वो इक्वल था बेटा ए नोट बाई 2k। टी 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था ए बाई के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको निकालना है। नीट के अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जेई के अंदर कभी कभी सेकंड ऑर्डर पे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, नीट में भी पूछ लेता है लेकिन बहुत कम, ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर पे पूछता है। सेकंड ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी हमारा जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका, उसके ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ भी बेटा आपको बता दिए थे, और उसमें टी 100% को जो भी चीजें हैं उसको छोड़ करके सभी बता दिया। तो जो आज चीज आपको बताई रेशियो निकालना, आज मैंने आपको रेशियो निकालना बताया, क्या बेटा ये आपको समझ में आया? 1 मिनट बची हमारे पास। जो आज मैंने चीजें बताई, लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दो सर। ठीक है बेटा बताता हूँ। 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकाल के लेके आना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर में टी 100% निकालने का, के 2.303 बाई के log ऑफ 100 बाई 100 माइनस एक्स। एक्स वो चीज है जो जा चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ हमारा टाइम भी बेटा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये बातें समझ में आई? इस चीज को टी 100% को मैं पूछूंगा, एक न्यूमेरिकल दिया था वो भी आप बेटा कर लेना। सर हम लोग जीरो को, बेटा जीरो क्यों लिखो आप, 100 बाय समथिंग बाय जीरो क्या होता है? समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो होता है इनफाइनाइट, उसको लिखो बेटा। समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट होता है बेटा, समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट होता है। पूजा राजपूत, समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट होता है। लोग इनफाइनाइट, लोग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कभी होता ही नहीं, मींस ठीक है बेटा, इनफाइनाइट कभी होता ही नहीं। मैं बताऊंगा इसको, आप लोग इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।